नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से। राजस्थान के मौसम को लेकर किसान भाइयों, राजस्थान पर मानसून सक्रिय है और उसके प्रभाव से राजस्थान के कई भागों पर मौसम खराब हो चुका है। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई भागों पर काफी तेज मूसलाधार बारिश का दौर भी तेज मेघगर्जन की गतिविधियों के साथ नजर आ सकता है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब मानसून का इंतजार समाप्त होगा और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर मानसून की सक्रियता से कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आज देर रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव और आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना मौसम और मानसून से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो मानसून का प्रभाव राजस्थान के अधिकांश भागों पर सक्रिय है। हालांकि जोधपुर संभाग के कुछ एक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी मानसून की गतिविधियों की कमजोर स्थिति देखने को मिल रही है और पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के प्रभाव से काफी तेज धूलभरी हवाओं की गतिविधियां इन भागों पर सक्रिय रूप से नजर आ रही है। हालांकि किसान भाई, बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान, कुछ एक उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ व मानसून के मिले जुले प्रभाव के रूप से कई भागों पर अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम कैसा रहेगा, उससे पहले अगर बात करें किसान में बीते 24 घंटों के दौरान 2 दर्ज आंकड़े मानसूनी गतिविधियों से हुई हैं। उसमें सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के भागों पर देखने को मिली है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर, पदमपुर, सूरतगढ़ के क्षेत्रों पर काफी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा, रावतसर, आसपास के सांगरिया तक के भागों पर हल्की से मध्यम तो कई भागों पर काफी तेज मूसलाधार बारिश का दौर किसान भाइयों को देखने को मिला है। अनूपगढ़ के रावला आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम तेज बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला। तो वहीं बीकानेर के कुछ एक पूर्वी भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई हैं। लूण, करसन, कोलायत के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम तेज बूंदाबांदी का दौर बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, आसपास के कुछ एक पोखरण, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, कुछ एक जालोर, पाली संभाग के क्षेत्रों पर अभी भी मौसम शुष्क बना हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के प्रभाव से इन क्षेत्रों पर तेज धूलभरी गतिविधियों की बीते 24 घंटों के दौरान गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों, तो अब आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ये गतिविधियां बदलेंगी और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आएगा और मानसून की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके प्रभाव से जोधपुर संभाग, आसपास के पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा नजर आ सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान नागौर, मध्य राजस्थान के अजमेर संभाग के कुछ एक टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, जयपुर संभाग के आसपास के दौसा, गंगापुर सिटी, कुछ एक सेकौटिया, चल, सीकर, झुंझुनू, नीमकाथाना, कोटपुतली, बहरोड, डिडवाना, कुचामन, कुछ एक रिंगस आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश का दौर बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। तो वहीं हड़ौती संभाग पर लगातार मानसूनी सिस्टमों का प्रभाव काफी मजबूत नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा के आसपास के भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल मौसमी सिस्टमों से अगर मानसूनी सिस्टमों की अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो मानसूनी ट्रफ थोड़ी बहुत राजस्थान के उत्तरी भागों की ओर सक्रिय हुई है, जिससे श्रीगंगानगर आसपास के हिसार होते हुए मानसूनी ट्रफ का प्रभाव देखने को मिल रहा है और जिसके प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान, कुछ एक उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। बात करें किसान भाइयों, एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं तो आगामी 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर पर पश्चिमी विक्षोभ व मौसमी सिस्टमों के असर से काफी मजबूत मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिन भर देखने को मिल सकती हैं और 14 जुलाई को कई भागों पर अच्छी से मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव व मानसूनी ट्रफ के असर से काफी मजबूत मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीकानेर पर दर्ज की जा रही हैं। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान, तो बीकानेर के क्षेत्रों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद मौसम में बदल सकता है और 14 जुलाई को दोपहर बाद कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। चूरू के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। चूरू के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों के असर से आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। सेकाउटिया चल के क्षेत्रों की और बड्डू किसान में तो सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान
दौरान मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। आज देर रात्रि भी सीकर, झुंझुनू, आसपास के नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेज गर्जन के साथ नजर आ सकती हैं। हालांकि 14 जुलाई को भी ये गतिविधियां बनी रहेंगी और उसके प्रभाव से सीकर के कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का असर बना हुआ है। कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आने वाली हैं। वहीं राजधानी जयपुर, आसपास के भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। मुख्य रूप से जयपुर संभाग पर आगामी 14 जुलाई को भी मौसमी सिस्टमों के असर से बारिश की गतिविधियों का प्रभाव काफी तेज उमस के साथ नजर आएगा। अलवर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान उमस के साथ दोपहर बाद मौसम में बदलेगा। कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। दौसा के क्षेत्रों पर भी अभी भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है और उसके प्रभाव से कई भागों पर उमस के साथ सुबह से ही कई भागों पर मूसलाधार खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आने की संभावना देखने को मिलेगी। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं तो भरतपुर, आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का असर काफी मजबूत बना हुआ है। फिलहाल जो मानसूनी ट्रफ साथ ही जो एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ बना हुआ है, उसके प्रभाव से भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के भागों पर काफी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। भरतपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान उमस के साथ मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की संभावना देखने को मिलेगी। नागौर को लेकर बात करूं तो नागौर के क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे मौसमी सिस्टम पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी सक्रिय होंगे और उसका प्रभाव नागौर के क्षेत्र पर 14 जुलाई को दोपहर बाद से कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के रूप में नजर आ सकता है। वहीं अजमेर के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का असर बना रहेगा, जिसके प्रभाव से दोपहर बाद कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। टोंक क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का असर काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल सकता है। आगामी 24 घंटों के दौरान काफी उमस के साथ दोपहर बाद कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। तो वहीं सवाई माधोपुर पर भी उमस के साथ दोपहर बाद कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम अभी भी सक्रिय हैं और उसके प्रभाव से भीलवाड़ा के कई क्षेत्रों पर 14 जुलाई को भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। कोटा संभाग पर फिलहाल मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र पर 14 जुलाई को भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बारां के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम काफी मजबूत असर दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही बात करें किस समय दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर तो उदयपुर संभाग के आसपास के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, आसपास के कुछ एक राजसमंद के भागों पर भी पश्चिमी विक्षोभ, माफ कीजिएगा, नए मौसमी सिस्टमों का असर काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल रहा है। उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मौसमी सिस्टमों से बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। राजसमंद के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के असर से दोपहर बाद उमस के साथ कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी आप किसान भाइयों देख सकते हैं अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां दिन में देखने को मिलने वाली हैं। उमस के साथ कई भागों पर हल्की से मध्यम तेज बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी काफी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। कई भागों पर उमस के साथ मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बांसवाड़ा के भागों पर भी बनी रहेंगी। अब बात करें किसान में पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर तो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे हल्का मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर भी अब मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और उसके प्रभाव से कह सकते हैं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी 14 जुलाई को दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मौसम ठंडा सुहावना हो सकता है। कई भागों पर हल्की से मध्यम छोटी-मोटी बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जैसलमेर को बीकानेर से सटे हुए भागों की तरफ हल्की से मध्यम बूंदाबांदी का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकता है। सुबह के समय उमस के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां भी दक्षिणी पश्चिमी बनी रह सकती हैं। जालौर के क्षेत्र पर भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ एक भागों पर हल्की क्षेत्र गुजरात से सटे हुए भागों पर नजर आ सकती हैं। बाड़मेर को लेकर बातों के समय तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। फिलहाल मौसम शुष्क बने रह सकते हैं। हालांकि 48 से 72 घंटों के दौरान बाड़मेर के कई भागों पर भी अभी मानसून की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके प्रभाव से जोधपुर संभाग से सटे विभागों पर काफी मजबूत रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों के दौरान देखी जा सकती हैं। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बाड़मेर पर मौसम शुष्क रहेगा। ताजा अपडेट के लिए किसान मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।